ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज। तेरा दिमाग तो सही है, तू क्या बोल रहा है? दिमाग खराब नहीं हुआ है मेरा, और मैं वही बोल रहा हूँ जो तू सुन रहा है। देख, समझने की कोशिश करिए। रोज रोज लाइट जाना, लोगों का परेशान होना, सोना पाना, ये सब नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए जाओ जाके कालीकांत ठाकुर से बोलो कि तुम आईपीएस का एग्जाम नहीं दोगी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? रो लो, गा लो, चिल्ला लो, जो करना है कर लो, पर सच्चाई यही है कि तुम यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे पाओगी। हमारा मसीहा, हम मसीहा। कालिंदी जी लिखते हैं, सुनिए जरा कान लगाकर। मोक्षगढ़ के पालनहार श्री कालीकांत ठाकुर ने शिक्षा को जो ज्योति जलाई है बाबा, उसकी रोशनी पूरे झारखंड के वंचित परिवारों का, सुनिए, सारे वंचित परिवारों का भविष्य उजागर करके, ऐसे वैसे नहीं कालिंदी जी, भविष्य उजागर करता है और करता रहेगा। अब बोलिए क्या? बोलिए, वाह क्या बात है। हाँ, ये जो आप बहे जा रहे हैं ना अपनी तारीफों में, आपको एक बार के लिए भी नहीं लगा कि ये जागृति अचानक से आपकी तारीफों के पुल बांध रही है? क्यों? यार कालिंदी जी, आप जो है ना, आप कभी हमारा ही भ्रम का आनंद क्यों नहीं, मतलब उसका खुशी क्यों नहीं लेने देती हमें? हमेशा जो है सच्चाई का बाल्टी लेकर ऐसे हमारे मुंह पर थाड़ मार देती हैं आप, और हमको जगा देती। काहे? हम आपकी बात मानते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है रे? एक जगह वो जागृति हमारे बारे में इतना प्रचार प्रसार कराई, और दूसरे ही तरफ दूसरे ही ओर हमें सिंग मार रही है। तो एक खोपड़िया में तो दिमाग होता होगा का? होता होगा अंकल। पर मेरे पास नहीं है। एंड डोंट वरी, इनफैक्ट अब मैं आपको कोई सींग भी नहीं मारूंगी। और आज तक जो भी मैंने किया जिसकी वजह से आपको हर्ट हुआ है, उसके लिए आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। के ये क्या कर रहे हैं आप? अरे रुको जरा कालिंदी जी, हम देख रहे हैं कि आज सूर्यदेव उगे भी हैं कि नहीं। सूर्यदेव जो हैं आज भी पूरब से ही उगे हैं। इनफैक्ट मैं आपको और एक बात कहना चाहती थी अंकल। मैं आईपीएस के एग्जाम्स नहीं दूंगी। अरे हृदय परिवर्तन कैसे आया? हाँ हाँ, हमने तुम्हारी वो जो किताबें हैं जला दी तो डर गई ना। वो डैड, मैं नहीं समझाया जागृति को। मैंने समझाया कि क्या जरूरत है आईपीएस ऑफिसर बनने की जब हमारे पास पैसा पावर दोनों है। यकास्वा सही कह रहा है का? जब घर के बड़े नहीं चाहते कि मैं सरकारी नौकरी करूं, तो आईपीएस एग्जाम्स देकर मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहती। आई मीन, अपने ही घर में कोई क्यों टकराव पैदा करेगा, इसलिए। सिर्फ बोलने से थोड़ी होता, हम कैसे मान लें तुम्हारी बात? पता है केडी आंटी, मुझे लगा था
कि आप ये सवाल जरूर करेंगी। आपका डाउट दूर करने के लिए ना हमने ये सोचा है कि आईपीएस के एग्जाम्स तो देने नहीं है, तो पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़कर हम कहीं घूम आते हैं। वेरी गुड। और कैसे आया ये नेक विचार? वो क्या है कि शादी के बाद हम कहीं गए नहीं हैं, तो सोचा कि घूम आते हैं। आए तो ऐसे शर्मा कहा रहा है लड़की जैसा? आई छोकरिया थोड़ी ना है तू। हाँ बेटा, ये तो जीवन का नीति है। अरे तुम लोग जाके वो मनाना चाहते हो ना, क्या बोलते हैं उसको? हनी हनीमून। हाँ, हनी का हनीमून। अरे जाके मनाओ, खुशी से मनाओ, जब मन करे जाके बनाओ। हाँ बेटा। डैड, वैसे मैं और सपना भी सोच रहे थे कि हम भी हनीमून मना के आते हैं। नहीं, सूरज और जागृति जा ही रहे, तो हमने सोचा कि हम चारों ही साथ में घूम के आ जाते हैं तो अच्छा रहेगा। ये अचानक से चारों का साथ इतना लंबा प्लान कैसे बन गया? सूरज, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं एग्जाम्स नहीं दे पाऊंगी? क्यों नहीं दे पाऊंगी एग्जाम्स? क्योंकि कालीकांत ठाकुर ऐसा चाहता है, इसीलिए तो ये लाइट काटी गई है। लिसन, तुम्हें कालीकांत ठाकुर के सामने जाकर ये कहना है कि तुम हार मानती हो और तुम आईपीएस का एग्जाम नहीं दोगी, उसकी सारी बातें मान लोगी। कह दो उनसे कि तुम्हें यूपीएससी का एग्जाम नहीं देना है, तुम ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के हनीमून पे जाना चाहती हो। इनफैक्ट तुम, मैं, आकाश, सपना, हम चारों मिल के हनीमून पे जाएंगे। गुड आइडिया। मतलब हम हनीमून के बहाने किसी ऐसी जगह जाएंगे जहां पे जागृति बिना किसी डिस्टरबेंस के पढ़ाई कर सकती है। गुड आइडिया। ऐसे लड़का है तो समझदार। चलो कोई बात नहीं यार, ये यूपीएससी का परीक्षा का बहुत दिमाग से तो उतरा इसकी खुशी में जाओ चारों। हाँ, और खुशी खुशी मनाना हनीमून। जागृति, ये क्या किया तूने बेटा? ठाकुर साहब के सामने हार मत मान, मत छोड़ अपना आईपीएस वाला सपना। बैठिए। जिसकी हिम्मत खुद गंगा माँ हो, वो हार कैसे मान सकता है? मतलब तू? मतलब मैं आईपीएस एग्जाम्स दूंगी। पर तू तो कहीं घूमने जा रही है ना? वो तो बहाना था। पता है, ये सूरज का आइडिया था। उसने मुझसे कहा कि हम हवेली में रहेंगे तो कालीकांत ठाकुर पक्का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेंगे मुझे मेरी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो इसीलिए हम हनीमून पे चले जाते हैं। मैं वहां पे शांति से पढ़ भी पाऊंगी और मैं ना अपनी एग्जाम्स देने के बाद ही वापस आऊंगी। ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज।